बिजली महादेव की कथा। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, जो कि भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के शिवलिंग पर प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आकाशीय बिजली गिरती है, जिसके बाद शिवलिंग कई टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद उस मंदिर के पुजारी बिखरे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर उसे मक्खन की सहायता से फिर से जोड़ते हैं। वह कुछ समय बाद ही वह एकदम नए शिवलिंग की तरह लगता है। बिजली गिराने को लेकर लोक मान्यता है कि भगवान शिव के आदेश से भगवान इंद्र हर 12 साल में बिजली गिराते हैं। शिवलिंग के पास कान लगाकर सुनने से नदी के बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ पहाड़ के नीचे बहती हुई पार्वती नदी की होती है। इस जगह की धार्मिक मान्यता तो है ही, साथ ही यह ट्रैकिंग में रुचि रखने वालों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुल्लू की घाटी में कुलंत नाम का एक राक्षस रहता था। एक दिन उसने एक विशाल सांप में अपना रूप बदल दिया और पूरे गांव में रेंगते हुए लाहौल स्पीति के मथन गांव पहुंच गया। ऐसा करने के लिए उन्होंने ब्यास नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ गई थी। भगवान शिव राक्षस को देख रहे थे। गुस्से में उन्होंने उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। शिव द्वारा राक्षस का वध करने के बाद और सांप को तुरंत मारने के बाद वे एक विशाल पर्वत में बदल गया, जिससे इस शहर का नाम कुल्लू पड़ गया। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल राज्य के कुल्लू शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके सबसे पास का गांव चांसरी गांव है, जहां से बिजली महादेव पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैसे पहुँचे बिजली महादेव? आप बस या स्वयं के वाहन से कुल्लू जिले तक पहुँच सकते हैं। यदि आप बस से आए हैं तो आप कुल्लू बस स्टैंड पर उतरकर वहां से लोकल बस या टैक्सी करके चांसरी गांव तक पहुँचें। यदि आप स्वयं का वाहन लेकर आए हैं तो आप सीधे चांसरी गांव पहुँचें और वहां पार्किंग में अपना वाहन खड़ा कर दें। इससे आगे आप वाहन लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ट्रैक का रास्ता शुरू हो जाता है। चांसरी गांव से बिजली महादेव पहुंचने का ट्रैक कुल 3 किलोमीटर लंबा है, जिसे आप 2 से 3 घंटों में पूरा कर सकते हैं। बीच में आराम करने के लिए 5 से 6 पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। जिनको सांस लेने की समस्या है या कोई अन्य बीमारी है, वे ट्रैक ना करें। वैसे बिजली महादेव का ट्रैक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और यह बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसीलिए यदि आप ट्रैकिंग में रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ अवश्य होकर आना चाहिए। बिजली महादेव के आसपास का दृश्य जब आप 3 किलोमीटर का ट्रैक करके सबसे ऊपर पहुंचेंगे तो वहां का सुंदर दृश्य देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ के पहाड़ों से ऊपर का दृश्य इतना मनोहर है कि पूछो मत। आपको अपने आसपास चारों ओर विभिन्न पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देगी। आपको वहाँ रुकने के लिए कमरे भी आसानी से मिल जाएंगे। वैसे तो यह आप एक दिन में ही ट्रैक पूरा करके शाम तक नीचे आ सकते हैं, लेकिन यदि आप वहां रात में रुकने का भी मन बना रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो वहीं जाकर कैंप या होटल में कमरा बुक करवा सकते हैं। आप खुद का कैंप लगाना चाहें तो वह भी लगा सकते हैं। यहाँ का ट्रैक आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। आप किसी भी मौसम में व किसी भी महीने में यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा ठंड नहीं पसंद है तो आप जून जुलाई के महीने में यहाँ जा सकते हैं। यदि आपको बर्फ़ या स्नोफॉल का आनंद लेना है तो आप ठंड के मौसम में यहाँ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि ठंड के मौसम में यहाँ ट्रैक के रास्तों पर बर्फ़ जमी होती है और पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका होता है। इसीलिए ट्रैकिंग करने में कुछ समस्या आ सकती है। आप अपने साथ केवल आवश्यक सामान ही रखें, जैसे कि टॉर्च, रेनकोट, गर्म कपड़े, चश्मा, ट्रैकिंग वाले जूते इत्यादि। जो सामान इतना ज़रूरी नहीं है उसे साथ लेकर ना चलें, क्योंकि इससे आपका बोझ और बढ़ेगा व आपको ट्रैक करने में समस्या होगी।
साथ ही ऊपर पहुंचने पर आपको अपने मोबाइल में नेटवर्क मुश्किल से ही मिलेगा। इसीलिए अपने जानने वालों को पहले से ही बता दें ताकि बाद में वे परेशान ना हों। हालांकि यदि आपके पास BSNL की सिम है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका नेटवर्क ऐसे दुर्गम स्थानों पर आसानी से मिल जाता है। जय बिजली महादेव।